आज एक ऐतिहासिक बजट हमारे वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया है। पिछली दफे भी उन्होंने जब जीडीपी 7% का वादा किया था वो भी पूर्णतः हुआ, और इस बार भी उन्होंने लक्ष्य लिया है कि हम भारत की जीडीपी 10% तक करेंगे। तो जीडीपी मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अब की बार जीडीपी 10% हो जाएगी। शिक्षा क्षेत्र में हो या नए मार्गों के मानो हो, यह ऐतिहासिक बजट भारत की जनता को राहत पहुंचाने के लिए ये भारतीय जनता वित्त मंत्री द्वारा एक ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है। इनको कैसे देखते हैं, कैसा रहा आपका बजट? 2026-27 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसको प्रारंभिक तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाज के सभी वर्गों को छूने वाला और देश के सभी क्षेत्रों को छूने वाला बजट है। हर क्षेत्र के लिए और हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ प्रावधान किए गए हैं, और मुख्य आज की सबसे बड़ी जरूरत है युवाओं के लिए रोजगार की, युवाओं के लिए ट्रेनिंग की, स्किल डेवलपमेंट की, स्टार्टअप्स के लिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की। इन सभी बातों को विशेष वित्त मंत्री जी ने ध्यान किया, उसके लिए हम धन्यवाद भी करते हैं। और उद्योगों के लिए कुछ प्रावधान इस तरह के किए गए हैं जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है। जो रॉ मटेरियल आ रहे हैं उसके कारण हमारे यहाँ के उत्पादन को मजबूती मिलेगी। कुछ फिनिश्ड गुड्स जो भारत में आ रहे हैं उनके ऊपर स्टैम्प जो कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, तो उसके कारण भारत में उत्पादित उत्पाद सस्ते पड़ेंगे और वे मार्केट के अंदर ज्यादा बिकेंगे। ये स्वागत योग्य कदम है। इसके अतिरिक्त सोलर पैनल, जो अभी भारत के अंदर सबसे बड़ी एक इंडस्ट्री सेक्टर है, उसके जो केमिकल इंपोर्ट होते हैं, पैनल बनाने के लिए जो सामान इंपोर्ट होता है, उसके अंदर ड्यूटी कम करने से जो पैनल बाहर से आ रहे थे अब उसका ज्यादा से ज्यादा निर्माण यहाँ पर होगा, तो वे सस्ते भी पड़ेंगे, हमारे यहाँ के उद्योग विकसित भी होंगे और रोजगार भी बढ़ेंगे। इस तरह के अन्य कई प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं के लिए उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। हम सब इन सभी प्रावधानों का स्वागत करते हैं और डिटेल में इसको और जानकारी प्राप्त करेंगे तो कई चीजें जो हमारी अपेक्षा के लिए हमने मांग रखी थी, प्रस्ताव किए थे, उन्हें पूरा किया गया है, और कोई रह भी गया है तो उसकी पुनर्मांग करेंगे और उद्योगों के विकास के लिए प्रयास करते रहेंगे। इसको कैसे देखकर आज का बजट एमएसएमई के लिए बहुत ही अच्छा है। माननीय वित्त मंत्री जी ने एमएसएमई को डेवलप करने के लिए कई प्रकार की घोषणा की है, उसका लगभग भारतीय स्वागत करती है। हमारी महिला जो उद्यमी हैं अपने घरों में अपना आइटम बनाती है, लेकिन उनको मार्केटिंग की जो प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरे देश भर में कई सी मार्ट के नाम से स्टोर खोल जाएंगे। उसका फायदा हमारे महिला उद्यमियों को मिलेगा। इसी प्रकार से स्किल डेवलपमेंट के लिए पूरे भारतवर्ष में 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करने की घोषणा की गई है, वो भी बड़ा स्वागत योग्य कदम है। हमारे ऐसे बहुत से इंडस्ट्री है, उनको बहुत से पार्ट इंपोर्ट करने पड़ते हैं, विशेष करके जैसे दिव्यांग है हमारे, उनके लिए जितने भी जो इक्विपमेंट यहाँ बनते हैं उसके पार्ट इंपोर्ट करने के लिए सरकार ने उसमें भी कुछ छूट दी है। इसी प्रकार से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए उनके पुर्जों पर भी आयात में छूट दी गई है, उसका फायदा भी ये लोकल इंडस्ट्री को मिलेगा। हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर काजू इंडस्ट्री है, नारियल इंडस्ट्री है, कोको इंडस्ट्री है, उसको बूस्टअप करने के लिए भी सरकार ने संवर्धन की घोषणा की है, उसका फायदा भी वहाँ की इंडस्ट्री को मिलेगा। कुल मिला के बजट इंडस्ट्री के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आज 2026-27 का बजट माननीय भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो दिया, वो युवाओं को, महिलाओं को स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और नए नवाचार के रूप में कई आयाम स्थापित किया गया है इस बजट में। और 50 जैसे जिलों के अंदर ट्रॉमा सेंटर, आपातकालीन ट्रॉमा सेंटर भी स्थापना की बात की। इस तरह से मेरा तो यही कहना है, और कई रक्षा उपकरण पे कई तरह की छूट भी दी गई है। उद्योगों पर भी बहुत बड़ा नए नवाचार किए हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में ये बजट भारत के लिए नई आयाम स्थापित करेगा। आज के बजट को कैसे देखते हैं? आज का बजट, ये विकसित भारत 2047 का जो मोदी जी का संकल्प था, उसके अंदर ये बजट ने उसका बहुत ही दृढ़ कदम उठाया है। इसके लिए चाहे खेल का सेक्टर हो, चिकित्सा सेक्टर हो, शिक्षा के सेक्टर हो, उद्योग जगत हो, चाहे युवाओं के लिए हो, ये बजट एक विकसित भारत की नींव है
और मैं ये कह सकता हूँ ये बजट के साथ साथ में भारत का आत्मविश्वास भी उन्होंने आज लोकसभा के अंदर प्रेरित किया है और प्रस्तावित किया है। आज का बजट एक निश्चित रूप से मुझे लगता है कि खासतौर से एसएमईज और एमएसएमईज को देखते हुए और भारत की जो टैरिफ को लेके जो एक थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई थी और एक भय पैदा किया हुआ था, उसके हिसाब से आज बहुत ही उत्साहित करने वाला बजट है। और छोटे उद्योगों के लिए बहुत ही जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ से बढ़ाकर 12.5 लाख करोड़ किया गया है। और टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को जो एक्सपोर्ट में इंसेंटिव की छूट की घोषणा हुई है, इसे निश्चित रूप से खासतौर से मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी देखूँ तो इससे बहुत फायदा होने वाला है। देखिए, आज का बजट जो निर्मला सीतारमण ने क्या था, सर्वांगीण विकास के लिए क्या, उद्योगों के लिए विशेष एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ का फंड अलग किया है और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट के लिए 1% से 3% का इंसेंटिव का प्रावधान किया है। और जहाँ तक देखा तो सभी तरह के, जैसे पूर्वोत्तर के महिलाओं के विकास के लिए अलग फंड दिया है, सभी ग्रामीण महिलाओं का अलग देखा है, व्यापारियों का देखा है, कुल मिला के सभी क्षेत्रों के लिए इसमें समाहित क्या है, उद्योगों को विकास और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कई चीज़ों को प्रोत्साहन करने के लिए उन्होंने जोर दिया है। का बजट युवाओं से युवा ड्रिवन बजट मैं कह सकती हूँ। युवाओं के लिए आईटी में, एआई में बहुत सारे फील्ड में काम किया गया है। बहुत सारे आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं के लिए भी काम किया है। आज CMAT के थ्रू और लाडली योजना के द्वारा जो महिला बिजनेस फील्ड के अंदर अपना कारोबार करना चाहती, बिजनेस करना चाहती, इंडस्ट्री खोलना चाहती, उनको फाइनेंशियली बैकअप देने का प्लान जो वित्त मंत्री जी ने किया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज जमीनी स्तर पे जो बायोफार्मा है, योगा है, जो बहुत सारा सेक्टर जो अनटच रहता था बहुत टाइम से, और अब धीरे धीरे जब से मोदी सरकार 2014 से आई है, उसके बाद उसको और डेवलप करने का जो काम किया है वो इस बजट में हम देख सकते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी 360 डिग्री पे काम वित्त मंत्री जी ने किया है और मैं बहुत सराहना करती हूँ इस बजट की। बहुत आगे ले जाने वाला ये बजट है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का बजट खास तौर से एमएसएमई की बात करूँ तो एमएसएमई के लिए स्पेशल जिन्होंने 10,000 करोड़ का एक अलग से फंड दिया है, उससे एमएसएमई का जो ग्रोथ इंजन जो सरकार पिछले 5 साल से इस पर लगी हुई है वो और तेजी से बढ़ेगा। और लघु और सूक्ष्म उद्योग जो रीढ़ की हड्डी है भारत सरकार अपने इंडिया की, और ग्रामीण रोजगार पे पूरा फोकस किया गया है। मुझे लगता है ये हमारा जो सेक्टर है स्पेशली लघु और सूक्ष्म का, उसमें बहुत बड़ा फोकस किया है। ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए अलग से इन्होंने फंड दिया है। ये चीज़ें अच्छी होगी। और जोधपुर की मैं बात करूँ एक्सपोर्ट की, तो लेदर और टेक्सटाइल पे जो दूसरी स्कीमें इन्होंने दी है उसका यहाँ के व्यापार में बहुत बड़ा लाभ होगा और टेक्सटाइल और लेदर का एक्सपोर्ट इसमें बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और पूरा बजट इंडस्ट्री के हिसाब से लघु उद्योग और सूक्ष्म उद्योग के लिए बहुत ही अच्छा है और इससे लोगों हम सबको बहुत बड़ा फायदा होगा।